जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। आप जीवन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, किसी ने कुछ नेगेटिव ऊर्जा आपको भेज दी है, किसी की नज़र लग गई है। हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है आप पे ब्लैक मैजिक करे। किसी किसी की नज़र भी इतनी आपको प्रभावित कर जाती हैं कि आप अपने जीवन में सक्सेस से बहुत दूर हो जाते हैं। तो आज की ये हीलिंग मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई विघ्न है, अगर उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसी ने कुछ किया है, तो सबसे पहले अगर किसी ने कुछ किया है तो वो वापस उनकी लाइफ में चला जाए। आपको की लाइफ में उस तंत्र की, उस नकारात्मक ऊर्जा की, उस एनर्जी की कोई जगह नहीं है। आप उनको ये बैक कर दें, रिटर्न बैक कर दें, क्योंकि हमें किसी और व्यक्ति को भी पेन नहीं देना है। तो ये तंत्र, ये मंत्र, ये नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से आई है वहीं उस व्यक्ति की पास चली जाए। और आज की रीडिंग आपके लिए मेरे बजरंग बली, मेरी दिव्य दृष्टि, मेरी माँ बगलामुखी आपके लिए कुछ मिरेकल्स लेके आई हैं, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज लेके आई हैं। उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए और इस दिव्य संदेश को सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाइए, अपनी लाइफ में उन्नति लाइए। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में आपको मिलना शुरू जाए। आज हम यही देखेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खुद से 2 कार्ड पहले ये एनर्जी आई है, ठीक है। तो इन एनर्जीज को मैं ज़रूर लूँगी। और हीलिंग किया था ना, तो उसका रिजल्ट ये आया है। बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, उलझा हुआ महसूस कर रहे थे, जीवन में प्रोग्रेस करने की बजाय नकारात्मक महसूस कर रहे थे। लेकिन एक चीज़, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग पॉजिटिव वीडियो क्यों नहीं देखते हैं। क्या आपका नकारात्मकता से इतना संबंध जुड़ गया है कि ईश्वर जो आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, जो ब्लेसिंग्स आपको देने की कोशिश कर रहा है, आप उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? अगर आप उन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज कैसे आएगा? हाँ, अगर अगर आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में मैं दिखा रही हूँ और उस वीडियो को आप देख ही नहीं रहे हैं, उससे आप दूर भाग रहे हैं क्योंकि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है कि पॉजिटिव है, तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे ना? अगर आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र की भी एनर्जी है तो सबसे पहला आता है कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव हो गया है। ईश्वर से आराधना भी तो यही काम करती है ना। तो आप लोग क्यों भागते हैं खुशियों से? अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस लेके आइए, पॉजिटिविटी की एक्सेप्टेंस लेके आइए कि आपके जीवन में अब से जो भी घटे वो सब कुछ अलाइन हो आपके सोल पर्पस से, आपके जीवन की यात्रा से। तो हाँ, तभी तो आप अपना लाइफ पर्पस समझ पाएंगे, तभी आप अपने दुखों का कारण समझ पाएंगे, तभी ये लोग आपकी लाइफ में आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तभी ये समझ पाएंगे ना। तो आज मैं आपके लिए 100% पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, आप पे कोई कुछ भी करने की कोशिश कर ले, ये डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ बनी हुई है, ये पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपके साथ बनी हुई है। इस पॉजिटिव एनर्जी से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। ईश्वर ने आपके चारों तरफ एक लेयर बनाई है और आपका सीधा कनेक्शन ईश्वर से है। दिव्य शक्तियां आपके ऊपर बरस रही हैं। क्यों बरस रही हैं? सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन में जो भी करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं। लोगों को लगता है कि आपने गुस्से में कर दिया, लोगों को करता है लगता है कि आपके हमेशा के डिसीजन उनके विरुद्ध होते हैं, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि आप हमेशा अपनी बात को बड़ा रखते हैं और अपनी बात को बड़ा रखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहला जो आपका नेचर है ना, खुश रहना और खुश रखना, इसकी वजह से ही ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। इस आपके इस नेचर की वजह से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप किसी के कहने से ना, अगर आपको अभी किसी ने कहा है
कि क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि किसी ने आपको रोकने टोकने की कोशिश की है, किसी ने आपको ब्लॉक करने की कोशिश की है, किसी ने आपके बिहेवियर पे उंगली उठाई है, किसी ने आपके नेचर पे उंगली उठाई है कि आप हमेशा ऐसा करते रहते हो या ऐसा करती रहती हो। तो आपको परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचने समझने की ये ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति को आप गाइडेंस दे रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। सिर्फ इतना सा आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस एनर्जी पे। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना, कोई कितनी भी जान लगा ले आपका बुरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप तो डायरेक्ट यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड इंसान हैं। आप जो अपना पास्ट लाइफ से कर्मा लेके आए हैं या प्रारब्ध लेके आए हैं, वो क्या है, बहुत ही पॉजिटिव कर्मा है। आपके साथ जब कुछ भी गलत होता होगा या जब जब आप अपने आप से ट्रस्ट खोते होंगे, जब जब आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, आप जीवन बहुत कठिन हो रहा है, तो अचानक से आपके सामने कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिस पे आप क्या है, कई बार खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको वो मिरेकल जैसा लगता है। आपके जीवन में रिसेंटली भी कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जहाँ पे आप स्ट्रक हो रखे थे। मुझे कुछ व्यक्तियों के जीवन में यहाँ पे धन का अभाव नजर आ रहा था, है ना, क्योंकि आपने हमेशा ना धन को इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए था। ये बता दूं मैं आपको, तो आपके जीवन में कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे जिससे आपको भी ये लगेगा, आप भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको भी ये लगेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये अचानक से सरप्राइजिंगली मेरे लिए कौन सा रास्ता खुल गया। मैं तो बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिव जा रहा था, या मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, मेरे जीवन में सब कुछ नेगेटिव ही हो गया है। अचानक से आपके जीवन में एक तो फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है, दूसरा क्या है कि आप एक जो पेन की लाइफ जी रहे थे, देखिए पॉजिटिव होना और पेन में जीना दो डिफरेंट बातें हैं। आप प्रोटेक्टेड होने के भी बाद भी ना कुछ ओवर थिंकिंग जैसी लाइफ में जी रहे थे, कुछ पेन में जी रहे थे, तो आपका नजरिया भी जीवन के प्रति बदलेगा। एक एक थोड़े टाइम से आपके साथ कॉन्स्टेंटली ऐसा चल रहा है कि आपका ना नेगेटिव सेंसेस की तरफ ज्यादा लाइफ जा रही है ना। आप बार बार जीवन को नकारात्मक ज्यादा समझ रहे हैं, आप बार बार जीवन को ये ज्यादा समझ रहे हैं कि जीवन में ना सिर्फ दुख है। तो अभी आपके जीवन में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो ऐसे खुशियों वाले होने वाले होंगे जिससे आपको ये लगेगा कि नहीं, जो मैं जीवन के प्रति सोचती थी या सोचता था वो बिल्कुल गलत था। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को ना महसूस करना शुरू कर देंगे। आप अगर मेडिटेट नहीं भी कर रहे हैं तो आप किसी भी नकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा को पकड़ना शुरू कर देंगे। आपकी सेंसेस, जब हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी सेंसेस काम करना शुरू करती हैं। तो आपके साथ ऐसी घटनाएं घटना शुरू होंगी, आपके अंदर जो निराशा के भाव थे, एक तो वो बदलेंगे। दूसरा आपके साथ क्या होगा कि आपकी सेंसेस बहुत तेज काम करना शुरू कर देंगी। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मुझे पहले से ऐसे विचार आने लग जाएंगे जिससे मेरे इस रास्ते की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जो भी मेरे मार्ग में ना क्या कहते हैं कि कांटे बिछाए गए हैं, मुझे चलने से पहले पता चल जाएगा कि मैं यहाँ इस रास्ते पे जाऊंगा तो ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है। अंदर से ना आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशंस आपको बताना शुरू कर देंगी। छोटी छोटी बातों पे जो आप परेशान हो जाते थे ना, परेशानी की एनर्जी सिर्फ यही है, आप इतना डीप चले जाते थे, आप इतनी ओवर थिंकिंग में चले जाते थे, जो घटना ना कभी घटी है और ना कभी घटेगी उसको लेके जो आपकी नींद उड़ जाती थी, आप इतना ओवर थिंक कर जाते थे और उसकी वजह से आप सोच सोच के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते थे। वो आपके जीवन में अब बदलाव आएगा। अब आप देखेंगे कि आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस के भाव आएंगे। आपके अंदर ये आएगा कि जो भी ईश्वर आपको दे रहा है, जो भी यूनिवर्स आपको दे रही है, वो सब कुछ आपके भले के लिए है। आपका जो बॉडी और माइंड और सोल का एक कनेक्शन है ना, वो मुझे अलाइन होता नजर आ रहा है। आप सिर्फ पहले क्या करते थे, ओवर थिंक करते थे और किसी भी बात की ना रूट में घुस जाते थे, जड़ में घुस जाते थे, नहीं मुझे यहाँ से, और वहां से फिर आप क्या है, आपका माइंड कुछ नकारात्मक निकाल के लाता था। तो ये वाला जो आपका
लाइफ जीने का तरीका है ना, मुझे यहाँ पे वो बदलता नजर आ रहा है। और आप छोटी छोटी बातों पे जो नींद उड़ जाती थी, अब आप क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैंने ये जीवन लिया है ना, तो मैं कहाँ जा रही हूँ या किस दिशा में जा रही हूँ या मेरे से क्या गलती हो रही है, उस चीज को आप एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। एक्सेप्टेंस से आपके जीवन का एकदम से ही नजरिया यहाँ पे मुझे बदलता नजर आ रहा है ना। स्वीकारता के भाव, जो घट रहा है जैसा है, पहले हर चीज में आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मुझे इनसे डिबेट करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनको कुछ लोग कहते हैं ना, इनकी जगह दिखानी है। इतना एक्सट्रीम चले जाना, इतना डीप चले जाना, अपने मन को ना इतना ऐसा कर लेना कि बस दुनिया में जैसे पूरी दुनिया आप ही के विरुद्ध है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो विरुद्ध नहीं है, लेकिन एक लेट गो की जो एनर्जी थी वो आपके अंदर नहीं थी ना। आपके अंदर या तो सही है या गलत है, बीच का रास्ता आपके पास नहीं है ना। और इस वजह से सिजोफ्रेनिया का कार्ड क्या है, आपने बहुत सारे मेंटल डिस्टरबेंस देखे हैं, आपने बहुत सारे मानसिक तनाव देखे हैं। आप अपने आप को ही कई बार दोष देने लग जाते थे, मैंने ऐसी लाइफ क्यों चूज करी, मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों आए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों घट रहा है, बाकी सब लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपने आप को मैं ही हर सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हूं। इस तरह के कर्सेस आपको देना, अपने आप को ये इस तरह के दोष देना, इस तरह की भावनाएं अपने प्रति रखना, ये आप यहां से नजर निकलते हुए नजर आ रहे हैं ना। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आपको सडनली ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होने शुरू होंगे कि चुटकियों में आप अपनी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आपके पास कहीं से कोई मैसेज आ जाएगा, आप कितनी डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आप कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन सडनली कोई मैसेज आपके पास ऐसा आ जाएगा, कोई न्यूज़ आपको ऐसी मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आपको अचानक से ऐसा मिल जाएगा जो आपके दिल के बहुत करीब हो जाएगा, आप उसकी उसकी प्रॉब्लम को हील करेगा। आपकी जीवन की जो भी नकारात्मक परिस्थितियां चल रही थी, जिन पे आपको ये विश्वास हो गया था कि मैं कभी इस परिस्थिति से निकल नहीं पाऊंगा या मैं कभी इस परिस्थिति से निकल नहीं पाऊंगी, मेरी डिपेंडेंसी हमेशा दूसरों पे रहेगी, मैं चाहे कोई मुझे कितना भी गलत बोलता रहे लेकिन मुझे उन्हीं के साथ जीवन जीना पड़ेगा, मुझे उन्हीं की हाँ में हाँ मिला के रहना पड़ेगा। अब आपको क्या है, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालने में सक्षम होते जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ धन की बात नहीं है, आपके जो मन का धन है, आपका जो मन का भाव है, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो स्ट्रांग होती जा रही है। जैसे मैंने कहा ना, बॉडी माइंड सोल, तो माइंड क्या है, बॉडी और सोल के बीच का एक ब्रिज है ना। तो अभी तक क्या था, वो आपको अपनी धुरी पे नचा रहा था, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ ही नहीं दे रहा था। सिजोफ्रेनिया, एकदम डिप्रेशन में, पूरी दुनिया खत्म हो गई है ना, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, उस एनर्जी से आप निकल रहे हैं, उस शक्ति का आपको आभास होने लगा है। और ये मैं कह रही हूँ कि आप भले ही मेडिटेशन ना कर रहे हो, आप भले ही ना बैठ रहे हो, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा है ना, ये दिव्य शक्तियों की कृपा है, ये आपके प्रारब्ध का कुछ लेना देना है जो आपको अब जीवन जीना सिखा रहा है। कठिन रास्तों से कैसे बड़े ही प्यार से निकला जा सकता है, ये अब आपको समझ में आने लग जाएगा ना। आपके साथ अचानक से ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई ना यूनिवर्स अपनी तरफ से मैसेज दे रही है। साक्षात आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा जो आपको छोटी सी बात से आपको गहरे से गहरे डिप्रेशन से निकाल लाएगा। आपको लग रहा है आपके फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, सडनली आपके सामने कोई ऐसा ऑफर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जहां पे आप कहाँ बरसों से अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे थे, सालों साल से आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, और अचानक से आपको लगेगा अरे ये इतना आसान था, मैं ऐसे निकल सकता था। आपको अपनी पहचान होनी शुरू हो जाएगी ना, आपको अपनी पावर की पहचान होना शुरू हो जाएगी। आप जो शक्ति लाइफ में लेके आए, देखो एक चीज समझ लो कि हर इंसान परमात्मा का अंश है ना। कोई भी इंसान ना किसी पे डिपेंडेंट है, ना किसी के अधीन जी रहा है। ये जो हमारे मन के भाव हैं, है ना, या ये जो हमारे विचार हैं, हम कहते हैं ना जैसी हमारी अपब्रिंगिंग है, हम वैसा होना शुरू हो जाते हैं। और जो हम प्रारब्ध लेके आए हैं, जो हम सोल का एक बैगेज लेके आए हैं, जो हमें इस जन्म में हील करना था, हम उसको भूल गए हैं। इसीलिए क्या हो रहा है
कि बॉडी और सोल का द्वंद्व चल रहा है और माइंड उसमें क्या कर रहा है, बीच में कहते हैं ना ब्रिज का काम करने की बजाय आप दोनों की दूरियां बढ़ा रहा है। ये दूरियां बढ़ाई जा रही है किसके थ्रू, माइंड के थ्रू। तो अभी आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सामने आएंगी, कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिससे आप बरसों से बधी हुई शक्ति को, जो आपको लग रहा है कि मेरी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेरी पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप हर उस बंधन से ना, जो जो पत्थर ये देख रहे हैं ना, ये ब्रेक हो रहे हैं ना, जो आपको लग रहा था कि मैं एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूँ, है ना, या दबी हुई हूँ, मैं तो इसको कभी तोड़ ही नहीं पाऊंगी, मैं कभी इससे निकल ही नहीं पाऊंगी, वहां से आप मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। आप अपने हो सकता है ये आपके आसपास का जो हमारे फैमिली पैटर्न्स होते हैं, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, आप एक नई यात्रा पे निकल जाए, है ना। आप अपनी परंपराओं को तोड़ के आगे बढ़े। तोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सच में किसी जेल में कैद हैं। आपकी जो परंपराएं हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग्स हैं, वो आपकी सोल से अलाइन नहीं हो रही हैं, वो आपके सोल पर्पस से अलाइन नहीं हो रही हैं। इसलिए आपकी आत्मा ना, अंतरात्मा तड़प रही है, अंतरात्मा कह रही है कि मेरा जन्म ऐसी जगह क्यों हुआ। आप उस लर्निंग्स को भूल गए थे, तो अब आपकी हो सकता है वो सोल डिसाइड कर रही हो कि नहीं, ये जो परंपराएं हैं, ये जो लिमिटेशंस है मेरी लाइफ में, मुझे इसे तोड़ना है। और यही वो मैसेज है उन शक्तियों का कि जब तक आप इस परंपरा को, इस लीनेज को नहीं तोड़ेंगे, जब तक आप इस परिस्थिति से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपने आप को कंप्लीट वर्जन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोल आपसे बार बार कह रही है कि आप यहाँ कुछ और करने आए हैं। हाँ, अब क्या है वो, आपका वो टाइम आ गया है जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ क्या था, और तभी वो ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी। जब आपके अंदर एक छटपटाहट शुरू होती है ना, तब आपको वो मार्ग मिलने शुरू हो जाते हैं। और आज की एनर्जी यही कह रही है कि आपको वो मार्ग मिलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9312844654 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। पास्ट को क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप किसी परंपरा को तोड़ते नजर आ रहे हैं, आप अपने जीवन की उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स ये पावर दे रही है कि अब आपको इन चीज़ों में नहीं फंस के रहना है। तो सबसे पहली पास्ट की क्लीनिंग की एनर्जी है। और ये एनर्जी, कुछ लोग आपके विरुद्ध ना बहुत सारे गॉसिप्स करते थे, बहुत सारे षड्यंत्र रचते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपने अपनी पहचान खो दी थी, है ना। आप उन लोगों की बातों पे भरोसा आपने करना शुरू कर दिया था, या अपने आप को छुपा के रखना शुरू कर दिया था, है ना। आप ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि जो लोग मेरी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, मैं सामने पढ़ के उनका रिप्लाई करूं या उन एनर्जी से निकालूं। आप जो थे, धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी खोते नजर आ रहे थे, है ना। जैसे होता है ना कि लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों के सामने ही नहीं जाना, उस चीज़ को सच समझ लेना, मेरे साथ जो घट रहा है या ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, या लोग हमेशा मेरी बुराई करते हैं तो मुझे उन लोगों के सामने नहीं जाना है ना। तो अब जो लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे थे, आपने क्या कर लिया है कि अब आपने कर लिया कि मुझे कोई समझौता नहीं करना है, मुझे कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है ना। मेरे पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जो भी आपके पास्ट में घटा है, किसी ने आपको तोड़ने की कोशिश की है, किसी ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की है, किसी ने आपको चुप करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे आपका एक एडजस्टमेंट के भाव को, है ना, जो आप उनके साथ एडजस्टमेंट कर रहे थे, जो आप उनके साथ जी रहे थे, उस भाव को उन लोगों ने आपकी मजबूरी समझना शुरू कर दिया या आपकी वीकनेस समझना शुरू कर दिया। आप जितना शांत भाव में बैठे हैं, वो लोग उतना ही आपके इमोशंस का फायदा उठा रहे थे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप का डर उन लोगों के प्रति समाप्त हो जाएगा। आप जो मजबूरी में जी रहे थे, वो मजबूरी एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करती नजर आ रही है ना। आपको ना धीरे धीरे दुनिया से दूरी,
आपको ईश्वर की बातें अच्छी लगने लगेंगी, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आप कनेक्शन बना रहे हैं डिवाइन से, आप उन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। धीरे धीरे वो लोग आपकी लाइफ में क्या कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस ही रखना बंद कर देंगे। धीरे धीरे वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। आप अपने पास्ट को ना बिना किसी हेल्प के, बिना किसी भी डर के क्लीन करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें अभी आपकी लाइफ में रुकावट बने, थोड़ी बहुत चीज़ें अभी आपको ये लगे कि मैं एकदम से सबसे दूर नहीं हो सकती, लेकिन मेंटल लेवल पे, है ना, आप मानसिक स्तर पे आप बहुत लोगों से दूर ऑलरेडी हो चुके हैं। दुनिया की संगति, है ना, जो लोग आपके साथ रह रहे हैं वो लोग अब आपको अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। आप जो पहले घंटों घंटों उनकी बातें सुन लिया करते थे, तो वो अब आपको अच्छा लगना बिल्कुल बंद हो गया। आप में कुछ ना बिल्कुल क्लियर मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं क्लियरली। जो लोग आपसे कहेंगे भी कि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे, तो अब आपको ने क्या उन लोगों को रिप्लाई करना भी शायद शुरू कर दिया हो कि आपका सोल पर्पस आपको समझ में आ गया है, आपका लाइफ पर्पस आपको समझ में आ गया है। और जिस दिन लाइफ पर्पस समझ में आ जाता है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आपके अंदर ईश्वर ने ना एक असीम क्षमता दी। आप देख रहे हैं ना, आप जो चाहे अचीव कर सकते हैं। अब तक आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई चीजें थी ना, जो ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहा था, जो ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहा था, वो आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपको ये लग रहा था कि दुनिया ना बस शायद दुख का नाम है, अभी तक आपको लग रहा था दुनिया सिर्फ तनाव का नाम है, लेकिन अब आपको इतने सारे मार्ग मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं आना है ना। जब ईश्वर आपको इतना सब कुछ दे रहा है ना, तो क्लियरिटी भी वही देगा। आपको बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। कई बार क्या होता है कि हम, ईश्वर जो हमें कुछ दे रहा है ना, जो पॉजिटिविटी हमें दे रहा है, हम क्या करते हैं कि लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव देखा है, बहुत सारा ऊर्जाएं, सिस्टम सब कुछ डिस्टर्ब है ना, लाइफ में सिर्फ तनाव है, तो हम बहुत जल्दबाजी में और कंफ्यूजन में डिसीजन ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन अब उन ऊर्जाओं से है जो आपको रास्ता भी दिखाएंगी, और उस रास्ते को 100% प्रोग्रेस में बदलना भी उन एनर्जीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका काम क्या है कि जो भी आप अपने लाइफ में चेंजेस देख रहे हैं उस पर चलना, एक एक कदम को सोच समझ के रखना, है ना, भावनाओं में बहना। वैसे तो आप बहुत टाइम से छोड़ ही चुके हैं, लेकिन आपको अपने अंदर की जो विल पावर है, जो आपके अंदर का प्रोग्रेसिव नेचर है, जो आपके अंदर की प्रैक्टिकल क्षमता है, उस पे आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो कनेक्शन आपका डिवाइन से बन गया है, वहाँ पे आपको अपने माइंड की ऊर्जा से काम नहीं करना है, आपको अपने सोल की ऊर्जा से काम करना है। देख रहे हैं ना, चक्र बन रहा है, इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने देना है। किसी भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अक्सर हम गलती दुख में या सुख में करते हैं। अभी आपके सुख के दिन हैं, अभी आपके पॉजिटिव दिन है। जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने की कला दोनों आप सीखने वाले हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा डिवोशन दिखाना पड़ेगा उन एनर्जीज के प्रति, ताकि वो आपसे 100% संपर्क कर पाए। आपको अगर कोई इंट्यूशन आ रही है तो उस इंट्यूशन पे आपको सोच समझ के काम करना है, ठीक है। एक मैसेज और मैं आपके लिए ले लेती हूँ। क्या आपके लिए ये दिव्य ऊर्जाएं कह रही हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपके जीवन को सिर्फ खुशियों से भरेंगे। शायद ये जो क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है ना, ये आपको यही कह रहा है कि जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आपकी क्षमता को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपके नज़रिए को दबाने की कोशिश की है, उनको हटा दीजिए।
हाँ, उनके बारे में सोच के भी कोई फायदा नहीं है। उनकी एनर्जी से आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होंगे ना। आपके मन के भाव को बहुत बुरी तरह से उन लोगों ने तोड़ा है। तो ये क्लीनिंग शुरू होगी, नए नए लोग, नई नई अपॉर्चुनिटी, नया नया काम और खुशी एक तरह से जीवन में आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब आपके मन का होने लग जाएगा, आप अब जो आपके साथ घटेगा ना, वो जो आप जीवन में चाहते थे, जो आप बहुत पहले से करना चाहते थे, वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आप बहुत दिन से किसी घर को लेने की प्लानिंग कर रहे थे, या आप अपना व्यापार शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, या आप अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे थे, तीन चीज़, ठीक है। शादी किसी ऐसे पर्सन से जो आपके बहुत क्लोज है और उसको ही आप अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, वो आपका काम कंप्लीट होगा। आपने नया घर खरीदना था, नहीं खरीद पा रहे थे, वो आपका काम कंप्लीट होगा। और तीसरा, अगर आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा चल रहा था या व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ 100% मिलेगी ना। तो लाइफ का जो नज़रिया है ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। अचानक से ये चीज़ घटेगी ना। आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं और एफर्ट्स डाल डाल के आप थक गए हैं, एफर्ट्स डाल डाल के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अब कुछ नहीं करना चाहिए, डिवाइन आपको खुद ये सब दे रही है। और जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया ना, हैंगमैन की एनर्जी है, वो तो आपके साथ है ना सर के बल चल के आएगा आपसे माफ़ी मांगना। उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे थे, जो लोग आपके साथ नेगेटिव कर रहे थे। ऐसी एनर्जी आते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो जब आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और सरेंडर की एनर्जी है, तो आप ये मान लीजिए कि ये व्यक्ति आपके पास सर के बल चल के आएगा। इसको रियलाइज़ होगा कि उसने कितना बुरा कर दिया है आपके साथ, कितना गलत कर दिया उसने आपके साथ ना। अपने कर्मों की क्षमा मांगने वो खुद आएगा ना। उसको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके साथ उसको इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, ऐसा धोखा उसको आपको नहीं देना चाहिए था। तो थोड़ी सी पेशेंस आपके अंदर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सारा काम ना वो दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं, वो एनर्जीज कर रही हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए डिवाइन मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ईश्वर आपको बहुत टाइम से देख रहा है, आपके स्ट्रगल को देख रहा है, आपके किए गए हर काम को देख रहा है, और आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। जो अब तक आपको रुकावटें लग रही थी ना आपको अपनी लाइफ में, तो वो आपको बुरे लोगों से बचाया जा रहा था, बुरी परिस्थिति से बचाया जा रहा था। आपको जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को दी गई, वो इसलिए दी गई ताकि वो आपका जो बुरा समय था, जो आपके साथ बहुत गलत चीज़ें हो सकती थी, उससे आपको बचाया जा सके। आपका जो टाइम दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगाया गया, वो ईश्वर आपसे कह रहा है कि वो इसलिए लगाया गया ताकि आप उन बुरी लोगों के साथ, बुरी एनर्जीज के साथ फंस के अपनी लाइफ को और ज़्यादा खराब ना कर लें। ईश्वर ये आपको संदेश दे रहा है कि वो आपका पाथ पहले से जानता था, आपके कार्मिक्स भी जानता था, आपका प्रारब्ध भी जानता था, और आप किस एनर्जी में जी रहे हैं वो भी जानता था। तो अभी उन्होंने जो भी आपके साथ घटा है ना, वो क्लियरली कह रहे हैं कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा था ना। आपको छोटे छोटे कामों में उलझा दिया जा रहा था, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझा दिया जा रहा था, और आपको लग रहा था कि ईश्वर है ही नहीं, और ईश्वर आपके साथ नहीं है, और वो आपके साथ सब कुछ गलत कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था ताकि आप उन ऊर्जाओं से दूर रह सकें जो आपके जीवन में नकारात्मक कर रहे हैं। ईश्वर का एक और संदेश है कि ये जो अभी आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है ना, बर्थडे की एनर्जी है, तो आप इसको अपने नए जन्म की तरह लीजिए। आपके जो भी अब तक प्रश्न थे, मैं उनका उत्तर सब कुछ दे चुका हूँ, बस आपको उन उत्तर को समझने की ज़रूरत है, उन आंसर्स को समझने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको कह रहा है कि मैंने आपकी हर सिचुएशन में
ना, आपके प्रश्न के उत्तर दिए हैं, लेकिन पास्ट में आप इतने पजल थे, क्योंकि क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, आप उस आंसर को समझ नहीं पा रहे थे। आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं थी कि आप ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स को समझ पाए। तो अब एक तरह से ये जो अभी आपके जीवन में घट रहा है, ये जो ईश्वर का मैसेज आपके लिए आया है, ये आपके लिए एक नया जन्म है। आप उन एनर्जीज को महसूस करना शुरू कीजिए और अपने जीवन को ना नए ढंग से जीना शुरू कीजिए, नए तरीके से जीना शुरू कीजिए, बिल्कुल उस एक दिन के बच्चे की तरह जो इस संसार में पहली बार आया है और उसको नहीं पता कि उसको अब अपनी लाइफ में क्या करना है। तो ईश्वर की जो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये आपको गाइडेंस है, इनको फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। पास्ट में जो भी घटा है उसको हील कीजिए और अपने जीवन में, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों को हैप्पी बर्थडे विश करने वाली हूँ, क्योंकि ये एनर्जी आई है कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। एक ही जन्म में आपको दोबारा माता रानी जीने का मौका दे रही है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।